नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो मेघालय के अंदर कुछ ना कुछ प्रकार की हिंसा आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली शिलोंग के अंदर बताया जा रहा है कि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जहां पर बताया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर का घर है वहां पर अटैक करने की कोशिश की गई है। ये आप देख सकते हो, कर्फ्यू इन शिलोंग, इंटरनेट बैंड इन 4 मेघालय डिस्ट्रिक्ट एमिड वायलेंस। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि पूरा मामला है क्या, क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो वायलेंस है शिलोंग के अंदर, मेघालय के अंदर, ये हमें देखने को मिल रही है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है, वहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, संडे की बात है, शिलोंग के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया था। पहले बताया गया कि 8 PM से लेकर ट्यूसडे तक लगाया जाएगा, फिर 1-2 और दिन के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था। इसका सबसे मेन कारण यह बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया है एक टॉप मिलिटेंट लीडर का। मैं आपको आगे बताऊंगा ये कौन है, क्या है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि पुलिस ने यहां पर एनकाउंटर किया। इसको लेकर थोड़ा डिबेट हो गया है। यहां पर पुलिस का कुछ और कहना है, जो लोग यहां पर हिंसा कर रहे हैं उनका कुछ और कहना है, फैमिली मेंबर्स का कुछ और कहना है। और इन सारी चीजों को देखते हुए मेघालय के करीब 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप देखोगे, स्पेशली अगर आप देख पाओ यहां पर जो मेघालय का मैप है और नीचे आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ इसकी बाउंड्री जुड़ती है, और शिलोंग जो इसकी कैपिटल है वो आपको मिलेगा ईस्ट खासी हिल्स में। ये शिलोंग है, ईस्ट खासी हिल में इसका आपको मिलेगा। और जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं बेसिकली, री भोई, ये वाला हो गया ईस्ट खासी हिल, वेस्ट खासी हिल और साउथ वेस्ट खासी हिल, इन 4 जगह पर यहां पर जो इंटरनेट है उसको भी बैन कर दिया गया था। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहां पर एक मिलिटेंट है जिसने सरेंडर कर दिया था आगे चलकर 2018, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका नाम है क्रिस्टोफर फील्ड थैंक्यू। तो इसका जो एनकाउंटर हुआ है इसको लेकर सरकार ने अब क्या कहा है कि हम यहां पर एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी कि क्या ये एनकाउंटर सही हुआ था, क्या पुलिस ने कोई गलत काम किया। जो भी कुछ होगा, ये जो पर्सन है क्रिस्टोफर फील्ड थैंक्यू, ये लीडर रह चुका है एक मिलिटेंट ग्रुप का जिसका नाम है HNLC, हेन्यू ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, HNLC। इसका फॉर्मर लीडर रह चुका है, इनफैक्ट फाउंडर भी रह चुका है, ऐसा बताया जाता है। तो यहां पर 13 जुलाई की बात है जब उसके घर पर, शिलोंग में उसका घर था, वहां पर इसका एनकाउंटर किया गया। और इसी एनकाउंटर की वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। 15 अगस्त को बताया जा रहा है कि उसका यहां पर फ्यूनरल था, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। और उसी के बाद से अगर आप देखोगे काफी सारे वायलेंस यहां पर शिलोंग में स्पेशली देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका कर्फ्यू वगैरह लगाना पड़ गया था। लेकिन यहां पर स्पेशली मैं आपको यह भी बता दूं कि जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैं होम मिनिस्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उनका क्या कहना है, उनका भी कुछ और कहना है। अभी के लिए रेजिग्नेशन एक्सेप्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि ये जो पर्सन है क्रिस्टोफर फील्ड थैंक्यू, ये बेसिकली है कौन। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक बैंड आउटफिट है, मतलब कि एक मिलिटेंट आउटफिट है, ग्रुप है HNLC, मैंने आपको बताया। इसका फॉर्मर लीडर रह चुका है, अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड जो जनरल सेक्रेटरी है वो यहां पर बताता था। 2004 में क्या होता है कि ये मेघालय से छोड़कर ये चला जाता है बांग्लादेश में। मैंने भी आपको दिखाया इसकी जो सदर्न साइड में बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ जुड़ती है, तो ये बांग्लादेश चला जाता है और बहुत लंबे समय तक भारत नहीं आता। फाइनली जाकर 2018 में ये क्या करता है कि जो डिप्टी CM है मेघालय के, उसके सामने ये सरेंडर कर देता है, मतलब अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मैं इससे निकल चुका हूं। यहां पर जो सोशल एक्टिविस्ट वगैरह हैं उनका ये कहना है कि अभी के लिए ये एक प्रकार से इंटरलॉक्यूटर का काम करता था। बेसिकली यहां पर सरकार और ये जो बैंड आउटफिट है, मिलिटेंट ग्रुप है HNLC, उन दोनों के बीच में समझौता वगैरह कुछ कराना है, इसको लेकर अब ये काम करने लग गया था। ऐसा यहां पर कुछ जर्नलिस्ट हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, उनका ये कहना है। और जब इसकी अभी एनकाउंटर वगैरह हुआ है तो यहां पर ये 57 ईयर ओल्ड था, ऐसा बताया जाता है। इसके जो ब्रदर्स वगैरह हैं उनका कहना है कि ये हमेशा घर पर ही रहता था, बहुत ज्यादा बीमार रहता था, यहां पर स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पाता था। जो उसका पैर वगैरह है वो सूज गया था, काफी ज्यादा हेल्थ की इश्यूज थी, किडनी प्रॉब्लम था। इसको लेकर यहां पर उनके फैमिली मेंबर्स का कहना है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, 15 अगस्त को बहुत सारे लोग इसको लास्ट जो फ्यूनरल हुआ था उसमें इसको देखने आए थे। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे होगे कि जो लोगों की सहानुभूति आसपास जो उसके इलाके में रहते हैं वो इसके तरफ थी, ऐसा यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन पुलिस का क्या कहना है, देखिए ये जो एनकाउंटर हुआ है उसके घर पर 13 अगस्त को, इसमें पुलिस ये कह रही है कि अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेघालय में अगर आप देखोगे एक IED ब्लास्ट हुआ था जिसमें करीब 2 लोग जख्मी हुए थे। तो पुलिस ये कह रही है कि यहां पर जो IED ब्लास्ट हुआ था उसका डायरेक्ट लिंक इसी पर्सन के ऊपर जाता है। ये जो क्रिस्टोफर फील्ड है, ये जो एक्स रेबल लीडर है,
इसी के ऊपर जाता है और इसी की वजह से उसके घर पर, शिलोंग में उसका घर था, वहां पर जो कंबाइंड टीम है ईस्ट जैंतिया हिल की, ईस्ट खासी हिल पुलिस की, उन्होंने मिलकर यहां पर उसके घर पर रेड किया। और पुलिस ये कह रही है कि जब हम रेड करने गए तो ये जो पर्सन था क्रिस्टोफर फील्ड, उसने चाकू निकालकर एक पुलिस पर्सनल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो इस तरह के सिचुएशन में हमें यहां पर फायर करना पड़ गया और इसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा पुलिस कह रही है। कि पुलिस ये कह रही है कि उसने अटैक किया पहले हम पर और इसी की वजह से हमने यहां पर एनकाउंटर कर दिया। लेकिन होम जो मिनिस्टर हैं, जो खुद मेघालय के होम मिनिस्टर हैं, उनका यह कहना है कि देखिए ये सारी चीजों को देखते हुए हमें एक जुडिशियल प्रोब करना चाहिए और इसी की वजह से मैं यहां पर रेजिग्नेशन देता हूं। और उनका अपने रेजिग्नेशन में यह कहना था कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो लॉफुल तरीके से चीजें करनी चाहिए थी उसको क्रॉस किया है। मतलब वो इंडिकेशन ये कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है। जो पुलिस का वर्जन है कि ये एनकाउंटर हमें रिटेलिएशन में करना पड़ गया, उसमें थोड़ा सा डाउट है, ऐसा होम मिनिस्टर अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं। और इसी की वजह से उन्होंने कहा कि मैं यहां पर रेजिग्नेशन दे रहा हूं ताकि जो पूरा जुडिशियल इंक्वायरी हो वो सही तरीके से लगे। ऑल्दो अगर आप देखोगे जो चीफ मिनिस्टर है सांगमा मेघालय के, उन्होंने उनका रेजिग्नेशन अभी के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अभी वो चार्ज में बने हुए हैं। जहां तक उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली का यह कहना है कि जो भी पुलिस लिंक कर रही है कि आईडी ब्लास्ट हुआ था पिछले हफ्ते मेघालय के अंदर, उसमें क्रिस्टोफर फील्ड का इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरी तरह से गलत है। फैमिली ने पूरी तरह से मना कर दिया है और कहा है कि दिस इज नथिंग बट द कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यहां पर पूरी तरह से प्लान किया गया पुलिस के द्वारा और पुलिस सिंपली उसको यहां पर एलिमिनेट करना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी, इसीलिए यहां पर उसका एनकाउंटर किया गया है। इसका और कोई कारण नहीं है। इनफैक्ट उसके जो बेटे हैं क्रिस्टोफर फील्ड के, उनका तो यह कहना है कि पुलिस सिंपली उनके रूम में आई और रेड करना स्टार्ट कर दिया और यहां पर उसको मारना स्टार्ट कर दिया। क्रिस्टोफर फील्ड को ब्लैंकेट से उसको कवर, उसके फेस को कवर किया गया, उसको मारने की पूरी तरह से प्लानिंग करके ये लोग आए थे, ऐसा यहां पर उनके बेटे कह रहे हैं। और जहां तक चाकू का सवाल है, जब उनसे पूछा गया कि क्या चाकू से अटैक किया गया था क्रिस्टोफर फील्ड के द्वारा, उसने कहा कि बेडरूम में हम यहां पर चाकू नहीं रखते हैं, ये तो किचन में रहता है। तो ये दोनों वर्जन आपको देखने को मिल रहा होगा पुलिस की तरफ से और जो उनकी फैमिली है उनकी तरफ से। अब इस सारी चीजों को देखते हुए जैसा मैंने बताया कि जो लोग उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, उन्होंने यहां पर वॉयलेंस करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली जो लोकल रेसिडेंट्स थे मावलई के, मावलई बेसिकली शिलोंग के अंदर ही एक एरिया है जहां पर उसका घर था जो ये एनकाउंटर किया गया। तो उन लोगों का कहना है कि ये फेक एनकाउंटर है एक प्रकार से। और संडे को यहां पर बहुत सारे लोग जो है स्टोन पेल्टिंग करने लग गए। जो पुलिस की गाड़ी है उसको कैप्चर कर लिया, उसको पूरे शिलोंग के अंदर घुमाया सड़क पर और फाइनली जाकर पुलिस की गाड़ी को आग लगा दिया। इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। और एक परसों की रात की बात है, यहां पर जो चीफ मिनिस्टर का घर है, प्राइवेट रेसिडेंस है, उसके ऊपर 2 पेट्रोल बॉम्ब भी फेंके गए थे। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन देखने को मिल रहा था, इसीलिए यहां पर कर्फ्यू वगैरह लगाना पड़ गया। तो ये आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा चल क्या रहा है। अब देखना होगा कि जुडिशियल प्रोब वगैरह में क्या आता है निकलकर। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम मेघालय की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है वो आपका मेघालय के अंदर आपको मिलेगा, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है? ऑप्शन डी है। क्या है एग्जैक्टली इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप उनसे यहां पर जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सारी जानकारी मिल जाएगी, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।